तो देखो क्या कर रहा है, आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए, ये कर रहा है ना। तो देखो सब, और आकृति भी दे रखा है और इसमें हम मान नहीं लिखे, थोड़ा किताब में से देख के लिख लेते हैं। इधर 12 और 13 है, ये कितना है 12 सेंटीमीटर और ये 13 सेंटीमीटर। यहां तक तो ठीक है। तो तुम लोग को त्रिभुज में बताए थे लड़का, इधर ध्यान दो, लिखना पहले नहीं है, पहले समझना जरूरी है, ठीक है। तो ये क्या है लंब, ये तिरछा है तो क्या होगा कर्ण। ये त्रिभुज में कर्ण नहीं बदलता है, ठीक है, कर्ण जैसा रहता है उसी तरह रहता है, लंब बदल जाएगा आधार बदल जाएगा। अब देखो इनमें लंब है कर्ण है आधार नहीं है, ठीक है। तो इसको हल करेंगे सबसे पहले, लेकिन यहां पर हमें यह भी सिद्ध करने के लिए करा, इसका भी मान निकालने का है। तो सबसे पहले हम कैसे निकालेंगे इसको, तो पाइथागोरस प्रमेय से। चलो इसको हम लिख देते हैं आंसर, यानी पाइथागोरस प्रमेय से लिख दिए। अब देखो हमारा यहाँ लंब है कर्ण है, यहाँ क्या है आधार नहीं है, तो हम आधार बराबर सूत्र लिखेंगे, ठीक है। आधार बराबर देखो तुम लोग ये अगला सवाल में तो तुम लोग समझ लिया, लेकिन इसमें गलती कैसे कर बैठा। तो देखो सबसे पहले हम तुम लोग को समझाते हैं, कर्ण जो होता है ना, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये होता है। अगर हमारा यहाँ पर आधार नहीं है, आधार नहीं है तो हम कर्ण कैसे यानी आधार कैसे निकालेंगे, तो ये वाला इसमें घटा देंगे, आधार स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर हो जाएगा। तो स्क्वायर हटा देंगे तो इस पर रूट हो जाएगा। तो उसी तरह हम आधार बराबर यहां लिखेंगे, जैसे इसको देखो यहां क्या हो जाएगा आधार बराबर, देखो उनको समझा देते हैं, आधार स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ऐसे लिख दिए। अब रूट यानी स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये रूट के अंदर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, इस पे बनेगा। तुम लोग बनाने दिए थे तुम लोग को, लेकिन बना दिया इसी सूत्र पे, कौन सा ये वाला कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस, इसीलिए तुम लोग का नहीं बना। और इसको तुम अगर चेंज कर लेता, इधर प्लस माइनस कर लेता, तब तो बन ये जाता। इसीलिए अब समझ में आया, चाहे आधार निकालना हो, कर्ण तो ऐसा होता ही है, कर्ण का ये होगा, स्क्वायर हटाएंगे इस पर रूट होगा। लंब निकालना हो तब, कर्ण ये वाला लंब निकालना हो तो ये वाला इधर कर देंगे, तो लंब बराबर क्या हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस, ठीक है, समझ में आ गया। तो चलो हम बनाते हैं। तो आधार बराबर सूत्र क्या होगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ठीक है। अब बताना है तुम लोग को कर्ण कितना है, यानी 13 नहीं, पी आर लिख दो पहले, क्या है पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। अब देखो ये कितना, पी आर कितना है 13 का स्क्वायर माइनस क्यू आर कितना नहीं, पी क्यू कितना है 12 का स्क्वायर। चलो 13 69 से बरबरे 44 से इतना हो गया। तो देखो 9 में 4 गया, कितना बचा 5, 6 में 4 गया 2, 1 में 1 गया खत्म, 25 हो गया। तो 25 का वर्गमूल कितना होता है 25, 5 हो गया, यानी ये हमारा हो गया 5 सेंटीमीटर, यानी आधार कितना हो गया आधार 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर निकल गया। अब हमें ये जो कार्य है इसे सॉल्व करना है, नीचे दिखता रहे, तो चलो अब देखो इसमें क्या करना है, क्या करा tan p माइनस cot p, यानी cot r है, tan p माइनस cot r। तो हमने बताया थे सूत्र tan p बराबर क्या होता है, यानी tan थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, यानी tan
थीटा बराबर लंब बटे आधार, कर्ण नहीं होता है। ठीक है, हमने एक सूत्र बताए थे, वो याद है ना सबको? लाला आम लाए कच्चे कच्चे आम, तो लाला यानी लाला आम लाया ना, लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम, तो ये हो जाएगा साइन, ये कॉस, ये टेन। तो यहां देखो लंब बटे आधार आ रहा है। ठीक है, तो जस्ट इसको साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आप देखो, यहां पर क्या कर रहा है, साइन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो टेन यहां किसका मान, पी का मान। तो अगले सवाल में भी बताए थे, पी बोल रहा है, जो कौन बोल रहा है, वो कौन के सामने जो होगा वो क्या हो जाएगा, लंब। कौन के सामने ये है, ये क्या हो जाएगा, लंब। तो टेन, अब तो लंब ये हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण नहीं बदलेगा, इसीलिए तो लंब का लंब कौन हो गया, 5 सेंटीमीटर, 5, और आधार कितना है, 12 सेंटीमीटर, ये हो गया। अब देखो, अब यहां क्या है, कोट थीटा बराबर क्या होता है, जस्ट आधार बटे, अरे गधा फिर गलती बोलता, आधार बटे लंब होता है। तो कोट यहां क्या है, आर का मान है, तो आर लेना है, ये वाला देखो। अब आर पे चले आओ, ये वाला, तो इसके सामने कौन सा हो जाएगा, ये लंब। तो यहां पर क्या है, आधार कितना है, 5, लंब कितना है, 12 आ गया। तो इतना आ गया, नीचे दिख रहा है। अब यहां पर इसका मान सजाना है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 10 पी माइनस कॉट आर। तो यहां पर हमने मान निकाल लिए ना, तो यहां 10 पी का मान कितना है, 5 बटे माइनस कॉट पी का मान, सॉरी कॉट पी लिख दिए हम डायरेक्ट, 5 बटे 12 बराबर कितना होगा, 0। देखो आंसर, ये आंसर पूरा गया। ठीक है, चलो उतारो इसको। 3 नंबर बनेगा, किससे किससे बनेगा, बन जाएगा तुमसे रे, तुमसे नहीं, अच्छा तुमसे बन जाएगा। ठीक, तो इसको कैसे बनाएगा, यहां क्या कर रहा है, साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए और कॉस 10 का परिकलित कीजिए, तो इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले पता है तुम लोग को कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, मारेंगे एक झपकने उड़ा देंगे, गलती है, सूत्र बकता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, तो यहां पर दिया है, तो ये हमारा जो दिया है इसमें साइन ए बराबर 3/4, तो सबसे पहले सूत्र में त्रिभुज हम बनाते हैं। ठीक है, तो लंब कितना हो गया, 3, और ये क्या है, कर्ण 4, कितना हो गया, ये 4। कौन सा कौन ले रहा है, ए कर रहा है ना, तो ए यहां होगा, इसके सामने वाला लंब होगा, समझा। तो ए कहां होगा, इसके जस्ट वाले, यानी ए ले रहा है, तो ए के सामने वाला क्या होगा, लंब होना चाहिए। तो ए यहां होगा, तो ए बी सी ऐसे। अब देखो, जस्ट 2 नंबर सवाल के जैसा ये भी हो गया। अब हमारा यहाँ 2 नंबर के सवाल के जैसा, जैसे अभी हमने बताए हैं, उसी तरह ये भी हो गया। तो हम इसमें क्या निकालेंगे, आधार निकालेंगे, है ना। तो आधार बराबर सूत्र क्या होता है,
कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण क्या मेरा AC, यानी डायरेक्ट लिख देते हैं, AC नहीं लिखते हैं, 4 लिख देते हैं। क्या कर्ण स्क्वायर का हो गया 4, लंब कितना हो गया 3 का स्क्वायर। तो देखो 4 चौक 3 तिया 9, तो 16 में 9 गया, कितना बचा √7 हो गया, यानी BA कितना हो गया √7, यानी आधार हो गया ये। चलो आधार मेरा निकल गया कितना √7। ठीक, अब यहां पर ध्यान दो, क्या कर रहा है cos A, क्या निकालने कर रहा है cos A। तो cos A का क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है। तो cos थीटा बराबर, सबसे पहले हम लिख देते हैं cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, ये सूत्र लिख दिए। और हमारा अब यहाँ क्या कर रहा है cos A, तो A हमने ये लिए, इसके सामने ये लंब होगा, ये कर्ण है, ये कर्ण तो बदलता नहीं है, ये आधार हो गया है ना। तो आधार कितना है इसका √7 आ गया, √7, कर्ण कितना है 4, ये आ गया हमारा। अब क्या कर रहा है इसमें tan है, तो सबसे पहले tan थीटा का मान लिखेंगे। tan थीटा बराबर क्या होता है, यहां देखो लिख दिए हैं लंब बटे आधार। अब देखो यहाँ क्या लेने का कर रहा है ये, सॉरी थीटा नहीं होगा, tan A कर रहा है, तो A कर रहा है, इसके सामने वाला ये लंब, ये कर्ण, ये आधार। तो A लेने का रहा है, तो लंब कितना 3 और आधार कितना √7। तो चलो आंसर तो हमारा एक ये हो गया और एक ये होगा, तो दोनों आंसर पूर गया। देख लो आंसर एक बार मिला के, आंसर है। चलो उतारो इसको, चलो ध्यान देगा इधर। तो इसमें क्या कर रहा है tan cot A बराबर 8 है ना, है तो sin A और sec A का मान। तो ये सवाल बनेगा किनसे किनसे बनेगा, नहीं बनेगा, भारी लग रहा है ना, भारी नहीं है, बिल्कुल हल्का है। अभी देखो cot थीटा बराबर क्या होता है, सबसे पहले बताना है cot थीटा बराबर, जैसे tan थीटा बराबर यहाँ लंब बटे आधार, तो cot थीटा बराबर आधार बटे लंब हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ cot थीटा बराबर आधार बटे लंब, तो यहां भी लिखेंगे हम इसको पहले 15 cot A बराबर 8 है ना, यानी 15 cot बराबर 8 है ना। तो इसको क्या करेंगे cot A बराबर 8 बटे, ये गुना में इधर आ गया, अब देखो इसके जैसा हो गया। तो cot थीटा बराबर सूत्र क्या होता है आधार बटे, तो आधार हो गया ये 8, लंब हो गया 15 हो गया। तो cot A बोल रहा है, तो cot A लिया, cot A के सामने वाला लंब, तो आधार बटे, अरे लंब है, cot थीटा बराबर लंब बटे, यानी आधार नहीं होता है, आधार बटे लंब। तो लंब कितना हो गया 15, इसके सामने क्या होगा 15, A लेने का है ना, तो A लिए हमने। ठीक, और ये क्या हो गया आधार कितना हो गया 8, कर्ण है नहीं है। चलो अब बनेगा ये हिसाब। अब फिर पाइथागोरस परिमेय से लेंगे, पाइथागोरस परिमेय से लिख दिए। अब यहां हमारा कर्ण नहीं है ना, तो लिखेंगे कर्ण हमको निकालना है, तो कर्ण बराबर क्या होगा, अरे कर्ण स्क्वायर, यानी कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर रूट अंदर, ये होता है ना। तो चलो लंब कितना है 15 है, यानी BC है ना, तो BC कितना है 15,
15 का होल स्क्वायर प्लस इधर 8 का होल स्क्वायर। तो अब इनका निकालेंगे 15 गुना 15 तो कितना हो जाएगा 225 15 15 225 प्लस 8 8 64 जोड़ दो इसको 5 4 9 6 2 8 2 की 2 तो 16 गुना 16 करके देख लो एक बार। 6 के 36 का 6 में बचा 3 और 6 एक कम 6 3 9 6 एक कम 6 और 1 हो गया 9 6 15 का 5 में बचा 1 1 256 पूर रहा है तो 17 का होगा क्या 16 से तो नहीं आया 17 से हाँ 17 से ही खाएगा 7 49 का 9 बचा 4 7 एक कम 7 4 11 7 एक कम 7 1 नक्की नहीं हो 7 1 8 1 1 2 289 हो गया। ये कितना गया 289 क्या बार में खाया 17 बार में है ना। तो 17 गुना 17 करेंगे 289 हो गया यानी हमारा AC निकल गया क्या 17 यानी कर्ण हो गया। अब यहां तक निकल गया। अब हमें क्या निकालना है और sec A। तो चलो sin A का मान कितना होता है sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण ये तो पता है सबको। यहाँ आ गया मेरा कितना 17 तो sin A तो A ले रहा है ये भी तो इसके सामने लंब ये कर्ण ये आधा तो sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। लंब कितना 15 कर्ण कितना ये हो गया। देख लो आंसर मिला के भी देखते जाओ तुम लोग। अब देखो sec A sec थीटा बराबर A तो sec यानी cosec का उल्टा यानी cos का उल्टा sin का उल्टा cos होता है और cos का उल्टा sec होता है। तो यहाँ हो जाएगा कर्ण बटे आधार हो जाएगा। तो कर्ण बटे आधार तो कर्ण कितना है 17 आधार कितना है 8। चलो ये आंसर है देख लो गलती नहीं बताए रे। चलो उतारो इसको। चलो तो देखो यहां पर जो कह रहा है फिर है क्या तो यहां पर कह रहा है sec थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणीय मितीय अनुपात का परिकलन कीजिए। तो हमें tan cot और sec सबका निकालना होगा। तो इसके लिए हमने sec थीटा बराबर 13/12 लिख लिए। उसके बाद पाइथागोरस परिमेय से तो ये क्या है लंब है ना मेरा तो हमें निकालना है लंब। तो लंब बराबर सूत्र क्या होता है रूट अंदर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर ठीक है। तो देखो कर्ण कितना 13 का स्क्वायर माइनस आधार कितना 12 का स्क्वायर। तो यहाँ देखो 13 69 से बराबर 44 तो देखो 9 में 4 गया 5 6 में 4 गया 2 1 सॉरी 1 नहीं 25 होगा 5 5 निकल गया। तो 5 क्या निकला मेरा लंब। ये लंब कितना हो गया 5 सेंटीमीटर ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर निकल गया। अब हमें क्या लिखना है साइन ठीक है। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण तो 5/13 होगा। तो साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक क्या होता है कोसेक होता है। कोसेक थीटा बराबर 13/5। अब देखो साइन हो गया कोसेक हो गया। अब चलना है कॉस पे। तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण तो 12/13 है ना। उसके बाद तो कॉस का उल्टा सेक हो जाएगा। तो सेक का तो ऑलरेडी दिया था इसीलिए सेक का नहीं लिखना है ठीक है। अब लिखना क्या टेन का किसका टेन थीटा बराबर तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार तो 5/12। उसके बाद टेन का उल्टा कॉट थीटा बराबर जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा 12/5। आंसर हो गया। ये समझ में आया। चलो उतार लो इसको आंसर मिला के देख लो आंसर है ना सब ठीक। चलो उतारो।